जी राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 13 मार्च। वैसे देखिए आज का दिन तारीख तो हमें याद ही है, क्योंकि कई दिनों से हमारी तैयारियां चल रही थी और कोई भी तीज त्यौहार आता है ना तो उसका इंतज़ार भी काफ़ी रहता है। और होली और दिवाली ये तो साल के देखिए सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं। तो जी बस त्यौहार चाहे कितना भी बड़ा हो, घर के कामों से तो हमारी छुट्टी हो नहीं सकती। तो हम अपने तरीके से ही अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। वैसे तो आज वीरवार है और जैसे वीरवार को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, लेकिन कल हमारे यहाँ लाइट में कुछ दिक्कत हो रखी थी तो इस वजह से कपड़े नहीं धुल पाए। तो आज सुबह उठते ही मैंने मशीन चला दी थी। अपने जैसे घर के कामों के साथ साथ कपड़े वगैरह धुलने का काम भी हो गया। और धुलंडी कल है, लेकिन बच्चों ने आज ही पानी से खेलना शुरू कर दिया है। तो काम तो लगभग हमारे सिमट गए हैं सारे, बस नहाना धोना बाकी है। और वो कहते हैं ना कि बाहर बड़े या त्योहार तो त्योहार रहता है, तब तो देखिए दिन तारीख देखे बगैर सारे काम चलते हैं। हमारी होली पूजन पर जाने की तैयारी। ये वाली साड़ी बिल्कुल हल्की है और एक पहनने में आसान है। लेकिन हमें अपनी फेवरेट ड्रेस पहननी है। बस रखा होगा उसका टिक्का का लिए छड़ा हो गया मोटा जान लेगा अरे अरे तो गवा नहीं है। अरे पर तो माला गाड़ी है गाने गर्मी हम भी चल पड़ो ना कौन जा गाने अरे आखे तो धरे जा गाने जा कड़ा बाज के एक थैली मां खेला गाल के बाज के। तो जी बस अभी चलिए चलते हैं पूजन के लिए। माँ तो जाएगी नहीं, क्योंकि जैसे अभी पहले तो माँ और बच्चे जाते थे, अभी मैं जाने लगी हूँ। और हर साल तो ऐसा होता था कि हमारे घर से थोड़ी सी दूर होली बनती थी, हम वहीं पर जाते थे। लेकिन इस बार जैसे पूरे गांव की एक होली मनी है और अच्छा भी लगता है। हर साल क्या होता था कि जैसे थोड़े 5-10 घर हो जाते हैं किसी का, जैसे गाँव से बाहर घर 5-10 इकट्ठे हो गए तो वो एक छोटी सी कॉलोनी, हमारे यहाँ तो देखिए डाणी बोल देते हो जाते हैं, तो वहीं पर अपनी अलग होली बना लेते थे। इस बार पूरे गांव की एक होली है। तो ज़्यादातर देखिए पहले तो होली बनती थी जोड़ पर, और लगभग हर गांव में जैसे गांव से बाहर जोड़ रहता वहीं पर होली बनाई जाती या कोई भी खुली जगह देखकर। तो बस अभी मैं तो आते ही लग गई थी पूजन करने के लिए, और ये दोनों बहन भाई अपनी ढाल वगैरह फेंकने में मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं। त्यौहार के असली मज़े तो बच्चे ही लेते हैं। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा हो रखी थी। आज तो वैसे सुबह से ही पूजन चल रहा था, लेकिन मेरा ये है कि मैं होली पूजन के लिए थोड़ी सी लेट आती हूँ, क्योंकि व्रत तो मैं रखती नहीं हूँ। जो व्रत रखते हैं वो जैसे सुबह सुबह पूजन के लिए आते हैं। बाकी हमारे यहाँ होली पूजन जैसे दोपहर के बाद होता है। तो अभी पूजा हो गई थी और बच्चों का तो पता ही नहीं था। यहाँ पर आने के बाद मैंने धोक लगाई है, इन दोनों बहन भाई की धोक लगवा दी थी, और उसके बाद दोनों बहन भाई इधर उधर हो गए थे। तो चलिए अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। और इस बार तो सब जैसे बाइक से और ट्रैक्टर वगैरह में ऐसे इकट्ठे होके लेडीज होली पूजन के लिए आ रही थी। तो जी बस अभी आ गया है हमारा घर। और घर पहुंचते ही सबसे पहले तो मैं अभी कोड़े सिलाऊंगी। और यहाँ पर मेरी हो रही थी इनसे बातें, क्योंकि दोनों बहन भाई वहाँ इतनी ज़्यादा तो भीड़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों इधर उधर हो गए थे। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि धोख लगाने के बाद बच्चे कहाँ चले गए हैं, और रहना था मेरे साथ साथ। तो बस मैं इन दोनों को यहाँ पर यही बोल रही थी। हो गया है खाना बनाने का टाइम, आते ही अपना एक तो काम किया है, फिर थोड़ी सी देर बैठ गए बातें करने लगी। और अभी बदलेंगे कपड़े सबसे पहले। और खाना मैंने अपना मतलब थोड़ा सा बना कर तैयार कर लिया है, दाल चावल बनाए हैं। तो ये दाल तैयार हो रखी है, तो फिर कोई बना लिया था आज मैंने, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी मालपुआ। तो इसलिए मैं सोचा कि दाल चावल अपनी तरह से जल्दी बना कर रख लेते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले तो ना पुलिया चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने। ये खाने कौन नहीं पाछा खाने है पाछा खाने बेटा। तो ये सबसे पहले तो बनाएंगे चाशनी। तो ये मैंने कटोरी ले ली है और थोड़ा सा दूध गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। और क्या कटोरी बनाओगे? 2 कटोरी। आज तो मैंने थाली में तो चाखे भी कौन ही जुलम कर दिया जैसे तो ना सन्नत के है बात
कागज के ऊपर। एक जितनी चीनी उतना पानी पड़ेगा ना, मेरा टाइम लग जाएगा फिर चाशनी बनाने में। जितनी चीनी, 2 कटोरी चीनी 1 कटोरी पानी, थोड़ी कम पड़ेगा। अच्छा। और बस अभी हमारी चाशनी बनकर तैयार होगी, तब तक मालपुए का जो घोल है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी सूजी। और देखिए चाशनी में ऐसा है कि हम जैसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो मेरा तो हमेशा से यही है कि जितनी जैसे चीनी रहती है ना उसका आधा मैं पानी डालती हूँ, चाशनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये मैंने गुंजिया बनाई उस दिन, थोड़ा सा खोया जैसे अलग से निकाल लिया था, तो इसमें से हम 3-4 चम्मच के आसपास खोया डालेंगे। और देखिए खोया डालने से मालपुआ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ में इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी ये भुनी हुई सौंफ को मैंने हल्का सा भून लिया था, और 3-4 जैसे इलायची ले ली है, और 2 इलायची मैंने चाशनी में भी डाली थी। तो बस ये इलायची और सौंफ हल्की सी कूटने के बाद फिर इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गर्म दूध, ताकि हमारा ये खोआ अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन गर्म दूध में डालने से ये इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको गैस पर रखकर अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये हमारे पास एक तरह की रबड़ी बनकर तैयार हो गई थी। और फिर उसमें डाल दी है मैंने ये हमारी जैसे मैदा और सूजी। आप चाहें तो जैसे आटे से या मैदा से किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया था। और सच बताऊं तो हमारे मालपुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, वो तो आप सब अभी आगे वीडियो में देख लेना। तो बस अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध मैंने जैसे 2-3 कटोरी के आसपास गर्म किया था, लेकिन दूध हमारा थोड़ा सा कम रह गया था। सूजी जैसे थोड़ा सा ज़्यादा दूध सोखती है। और 10 मिनट तक करूँगी। तो बस अभी ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमें रखनी है 10-15 मिनट के लिए, और तब तक करेंगे थोड़ा सा और दूध करेंगे। दूध हमारा थोड़ा सा कम लगेगा। इतनी देर में हमारी सूजी थोड़ी सी मतलब फूल जाएगी, मतलब। तो बस अभी सूजी को रखे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था, और तब तक हमारा दूध भी ठंडा हो गया था। तो इसमें मैंने आधी कटोरी तो चीनी डाली है और थोड़ा सा दूध डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा जैसे पतला बैटर भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक ही चाहिए। जैसे हम गुलगुले वगैरह बनाने के लिए आटे का घोल तैयार करते हैं, बस कुछ वैसा ही। और ये बस अभी खेत से आए हैं, सुबह गए थे, इनका नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसी बात पर चल रही थी हमारी अभी खट्टी मीठी नोक झोंक। देखिए होली हो या दिवाली, ये रहता है कि त्यौहार के दिन हम भी ये सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएं, क्योंकि देखिए साल भर के त्यौहार होते हैं तो सब साथ में रहते हैं तभी अच्छा लगता है। तो बस अभी ये तो चले गए हैं नहाने धोने के लिए, और इधर हमारा ये बैटर भी तैयार हो गया है। तो बस वो बैटर तो मैंने रख दिया था उठाकर, और ये देखिए चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। एकदम चिपचिपी सी चाशनी चाहिए हमें, तार वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तार में तो ये है कि हम थोड़ा सा जैसे उलझन में फंस जाते हैं, लेकिन चिपचिपी का ये है कि बस थोड़ा सा पकाया और चाशनी तैयार हो गई। और उसके बाद फिर झटपट से मैंने ये एक मालपुआ बनाया है होली पूजन के लिए। पूजन तो वैसे हमारा हो ही गया था, लेकिन हमारे गांव में क्या है कि होली के दिन हम खाने में जो कुछ भी बनाते हैं ना, वो हमारे यहाँ मटका रखा जाता है। तो उसमें जैसे जिस भी घर में जो कुछ भी बनता है ना, चाहे आप कुछ भी बनाएं, वो सब उस मटके में डालने के लिए जाना रहता है। तो अभी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। तो बस मैंने झटपट से एक मालपुआ बनाया, और जो जैसे दाल चावल थोड़ा सा उसमें घी शक्कर वगैरह डालकर वो सारा खाना निकाल कर मटके में डालने के लिए अभी ये चले गए थे। और उसके बाद फिर अभी मेरी तैयारी शुरू हुई है हमारे लिए मालपुए बनाने की। तब तक हमारा ये बैटर रखा रखा थोड़ा सा थिक हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। सूजी डाली है ना, तो थोड़ा सा दूध ज़्यादा ही जाएगा। और बस इधर हमारा मालपुए बनाने का काम शुरू हो गया है। शुरू में देखिए 1-2 तो जैसे बिगड़ ही जाता है। तो तेल को मैंने रखा था बिल्कुल लो टू मीडियम। ज़्यादा हमारा तेल गर्म रहता है तो फिर इतने अच्छे से फूलते नहीं है। और मालपुए देखिए एकदम जैसे फूले फूले और जालीदार होते हैं, तभी खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि तभी इनके अंदर तक चाशनी जा पाती है।
और बस एक साइड से बड़ा ही अच्छा सा कलर आ गया था। उसके बाद फिर इसको मैंने पलट दिया और अलट पलट कर बड़े ही अच्छे से सेक लेंगे। एक बार में वैसे तो 2-3 भी बन जाते थे, लेकिन मुझसे तो एक ही बन पा रहा था, तो मैंने तो एक एक करके ही सारे मालपुए बनाकर तैयार किए थे। अच्छे से सीख गया था। उसके बाद फिर एक जैसे झर ले ली, उसके ऊपर झर या चिमटा कुछ भी रखकर इसमें जितना भी एक्स्ट्रा तेल है ना वो सारा निकाल दें और इसको हल्की जैसे गुनगुनी सी चाशनी में डुबो कर छोड़ दें, बस 2-4 मिनट के लिए। और तब तक तेल में मैंने ये एक और मालपुआ डाल दिया, तेल नहीं सॉरी घी। मालपुआ तो देखिए आप घी में बनाइए तभी खाने में असली टेस्ट आएगा, वैसे ये सारी चीज़ें देखिए तेल में बनती भी नहीं है। और ये देखिए ये मालपुआ भी हमारा कितना अच्छे से फूल गया था। तो जी ये देखिए अभी इसको चाशनी में डुबोए हुए जैसे 4-5 मिनट हो गई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया और थोड़ी सी देर ऐसे ही रखें ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चाशनी है ना वो निकल जाए। और सारे मालपुए बनते बनते चाशनी हमारी लगभग सारी ख़त्म हो गई, इतनी अच्छे से चाशनी सोखी थी। तो जी बस इस बार होलिका दहन का टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट है, 11:35 का टाइम है, तो बच्चों को और माँ को खाना मैंने खिला दिया था। वैसे ऐसा होता है ना कि होली की जल देखकर हम कलशी डालते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं, लेकिन इस बार का टाइम बहुत ज़्यादा लेट है, बच्चे तो तब तक सो गए थे। तो इन सब का खाना वाना हो गया था और रबड़ी मैंने बना ली थी सुबह ही, क्योंकि मेरी पहले से ही तैयारी हो रखी थी कि होली पर तो इस बार मालपुए ही बनाएंगे। और पहले से हम सोच लेते हैं तो त्यौहार पर हमारी थोड़ी सी जैसे आसानी हो जाती है काम वगैरह सब करने में, क्योंकि सुबह उठते ही फिर उस हिसाब से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। और मालपुए तो इस बार जितना मैंने सोचा था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और साथ में घर के दूध की रबड़ी हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या। तो जी ये हो गई है हमारी होली स्पेशल थाली तैयार, आप सब आ जाइए खाने के लिए। और बस थाली लगा ली है क्योंकि होलिका दहन है 11:30 बजे, 11:35 का टाइम बताया है। तो देखिए खाना तो होगा बाद में, तो बस फिलहाल तो ये सारे अपनी जो भी तैयारी थी खाना वाना बना लिया है और काम भी सारा साथ के साथ निपटा दिया। अभी एक काम बाकी है दूध गर्म करना, तो बस वो काम और निपटा। इसमें जाने डर तो दादी दूध लोगी के? दूध लोगी? और बस अभी इनकी तैयारी हो गई है होलिका दहन पर जाने की। तो ये जैसे गोवा बनाया जाता है हरे जौ का या गेहूं का, जो तो आजकल ना के बराबर ही बीजते हैं, तो ये गेहूं लेकर आए थे। इसको होली के जलमे से निकाल कर लेकर आएंगे और फिर अगली होली तक इसको जैसे घर में ही रखा रहने देते हैं, किसी भी जगह पर रखकर छोड़ देते हैं। इसको करेंगे क्या? बूंद के साथ बदलते हैं रीति रिवाज हम बिटाई जो कर देते चाली हाँ है कोई रीजन होता होगा। जैसे ही गेहूं होली में लिकड़ेगा वैसे ही सुनहरा हो जाएगा। जो लिकड़ा कर खेत में खड़े बस मुंह तो मेरा छोटा सा है। देखिए तो जी अभी बज गए हैं 11:30, 11:40 हो गई हैं। तो अभी हो गया है होलिका दहन का टाइम। तो जी अभी होलिका दहन का टाइम हो गया है, चलिए अभी चलते हैं छत पर। बच्चे तो सो गए हैं और बिल्कुल छत पर जाना पड़ेगा, नीचे से तो दिखेगा नहीं। अभी खा लेते हैं खाना। और ये देखिए दाल चावल और मालपुआ, रबड़ी मैंने साथ में ली नहीं, आज मीठा इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं था। और मालपुआ तोड़कर तो मैंने आप सबको दिखाया नहीं, वैसे अभी तोड़कर तो नहीं दिखा पाऊंगी पर ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम नरम है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।
और आप सबकी होली कैसी गई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।